निशस्त्रीकरण का अभिप्राय शस्त्रों का परित्याग, कटौती या नियंत्रण से। निशस्त्रीकरण एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका प्रयोग शस्त्रास्त्रों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न विशिष्ट खतरों को कम अथवा समाप्त करना है। डॉक्टर M.K. भार्गव के अनुसार शस्त्रों में कमी या उन्हें समाप्त कर देना ही निशस्त्रीकरण है। निशस्त्रीकरण के कई प्रकार हैं, जैसे सामान्य, स्थानीय, मात्रात्मक तथा गुणात्मक। सामान्य निशस्त्रीकरण में लगभग सभी राष्ट्र सम्मिलित होते हैं। स्थानीय निशस्त्रीकरण में कुछ ही राष्ट्र भाग लेते हैं तथा प्रभावित होते हैं। मात्रात्मक निशस्त्रीकरण का तात्पर्य सभी प्रकार के शस्त्रों का नियंत्रण करने से है। गुणात्मक निशस्त्रीकरण का तात्पर्य किन्हीं विशेष प्रकार के शस्त्रों को कम अथवा समाप्त करना है। पूर्ण निशस्त्रीकरण का अर्थ वर्तमान में उपलब्ध सभी प्रकार के शस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने से है। निशस्त्रीकरण का महत्व अंतर्राष्ट्रीय तनाव और भय में कमी करना। विश्व स्तर पर विश्व के विभिन्न भाग भयोत्पादक, विनाशकारी, आधुनिकतम शस्त्रों से युक्त है, जिसके परिणाम स्वरूप आज विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और भय व्याप्त है। राष्ट्रीय हितों को लेकर विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य मनमुटाव है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव होना स्वाभाविक है, परंतु शस्त्रीकरण की होड़ इस तनाव में और अधिक वृद्धि करके उसे चरम सीमा तक पहुंचा देती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय तनाव और भय को कम करने के लिए निशस्त्रीकरण अति आवश्यक है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अंत। शस्त्रीकरण की होड़ राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि करके युद्धों को जन्म देती है और युद्ध अंततोगत्वा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का कारण बनते हैं। निशस्त्रीकरण से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अंत किया जा सकता है। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार। शस्त्रीकरण की दिशा में किए जाने वाले आणविक परीक्षण पर्यावरण में आणविक प्रदूषण फैलाते हैं। वैज्ञानिकों का मत है इन परीक्षणों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में फैली रेडियोधर्मिता अंततः मानव जाति के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होगी। अतः पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। युद्धों में बचाव। जो भी युद्ध होने की संभावना है, निशस्त्रीकरण का आधुनिक दर्शन इस संकल्पना को लेकर चलता है कि आदमी लड़ते हैं क्योंकि उनके पास हथियार है। इस धारणा से निष्कर्ष निकलता है कि यदि आदमी सब हथियार छोड़ दे तो सब प्रकार का लड़ना असंभव हो जाएगा। अतः निशस्त्रीकरण का मार्ग अपनाकर युद्धों से बचा जा सकता है। विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की भावना। यह विश्व को सुरक्षा प्रदान कर विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की भावना के प्रचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। विश्व शांति की स्थापना और विश्व बंधुत्व की भावना के प्रसार हेतु अनावश्यक, आधारहीन और व्यर्थ के शस्त्रास्त्रों का परित्याग कर निशस्त्रीकरण के मार्ग को अपनाना ही श्रेयस्कर है। निशस्त्रीकरण नैतिकता के अनुकूल है। शस्त्रों से युद्ध होता है। युद्ध नैतिक रूप से अनुचित है। युद्ध एक बुराई तथा अनैतिक है, इसलिए युद्ध के साधन के रूप में शस्त्रास्त्र भी एक बुराई है। अतः निशस्त्रीकरण नैतिकता के अनुकूल है। मानवता की रक्षा। मानवता के सम्मुख दो मार्ग हैं। हम शस्त्रों की होड़ को रोकें और निशस्त्रीकरण की ओर बढ़ें तथा सर्वनाश का सामना करें। मानवतावाद की या मानवता की रक्षा हेतु निशस्त्रीकरण अति आवश्यक है। आर्थिक विकास में सहायक। वुल्फ तथा कोलंबिस ने कहा था कि राष्ट्रों द्वारा शस्त्रों में कटौती करने से बड़ी संख्या में धन मिल जाएगा, जिसे राष्ट्र के नागरिकों की सामान्य भलाई के कार्यक्रमों में परिणित किया जा सकेगा।
हम निशस्त्रीकरण के मार्ग में जो रुकावट हैं, जो बाधाएं हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। किन कारण से निशस्त्रीकरण पर सफलता या उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। सबसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी न होना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों को सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलने से निशस्त्रीकरण की जो उद्देश्य है वो सफल नहीं हो पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को चुनौती, यह आतंकवाद चुनौती बनकर उभरा है विश्व के लिए, जिसके शिकार में भारत तो सालों से है। विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका को भी इसका शिकार बनना पड़ा है। आतंकवादी विश्व शस्त्र बाजार में अत्याधुनिक शस्त्र प्राप्त कर लेते हैं और उनसे निपटने एवं नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा बलों की अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित करना आवश्यक हो जाता है। आर्थिक लाभार्जन संबंधी दबाव, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी पश्चिमी देशों, शस्त्रास्त्रों का निर्माण करने वाले कंपनियों के मालिक और शस्त्रों के व्यापारी आदि कुछ अन्य तत्व दबाव समूहों के रूप में राजनीति में सक्रिय रहते हैं और अपने देश की सरकार पर अपना प्रभाव रखते हैं। निशस्त्रीकरण की दिशा में किया गया कोई भी प्रयास इसके आर्थिक लाभार्जन संबंधी उद्देश्यों के विरुद्ध होता है। अतः यह तत्व निशस्त्रीकरण की प्रगति को पचा नहीं पाते और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव ही बनाए रखना चाहते हैं। प्राथमिकता का प्रश्न निशस्त्रीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधा है। निशस्त्रीकरण हो जाने पर राजनीतिक विवादों एवं समस्याओं का सुगमता के साथ समाधान किया जा सकता है। राष्ट्रवाद और प्रभुसत्ता की भावना, इसी भावना के कारण विश्व का कोई भी राष्ट्र यह स्वीकार करना नहीं चाहता कि उसकी निशस्त्रीकरण के क्रियान्वयन की जांच के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जाए। किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की जाने वाली जांच को सभी देश अपनी राष्ट्रवाद और प्रभुसत्ता की भावना के विरुद्ध मानते हैं। राष्ट्रों में परस्पर अविश्वास व सुरक्षा का भय। प्रोफेसर स्लाइचर के अनुसार यदि राष्ट्रों के मध्य पूर्ण विश्वास हो तो हथियार अनावश्यक होंगे तथा निशस्त्रीकरण की कोई समस्या नहीं होगी। छोटे राष्ट्रों में निशस्त्रीकरण के प्रति उदासीनता, जो भी छोटे राष्ट्र हैं अभी अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में बहुत पीछे हैं, वे अपने अस्त्र शस्त्रों के भंडार में वृद्धि करने के इच्छुक हैं, वे निशस्त्रीकरण के प्रति उदासीन दिखते हैं। निशस्त्रीकरण की सीमा के अनुपात का प्रश्न। मध्य शस्त्रास्त्रों की सीमा का अनुपात निश्चित किया जाता है, परंतु शस्त्रों के अनुपात के प्रश्न को लेकर भी देशों के मध्य पारस्परिक अविश्वास की भावना बनी रहती है। प्रत्येक देश को यह संदेह या डर बना रहता है कि कहीं दूसरे देशों द्वारा उसकी शक्ति को घटाने और शक्ति को बढ़ाने का तो प्रयास नहीं किया जा रहा है। नए देशों के आणविक शक्ति संपन्न बनने का जो प्रयास है, पाकिस्तान जैसे विश्व के कुछ देश भी आणविक शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त यह अनुमान है कि इजराइल, ईरान, दक्षिण अफ्रीका ने अणुबम तैयार कर लिया है। इस प्रकार ऐसे नए देशों के आणविक शक्ति संपन्न बनने के प्रयासों ने आणविक शक्ति प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और निशस्त्रीकरण की दिशा में बाधा उपस्थिति कर दी है। आणविक अप्रसार संधि एवं व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध की अन्यायपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण व्यवस्था भी निशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरी है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे CTBT, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। 25 इस संधि पर 25 सितंबर 1996 से प्रारंभ हुआ था। अब तक कुल मिलाकर 154 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 45 ने विधिवत अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया है। किंतु संधि के प्रभावी होने के लिए विश्व के उन सभी 44 देशों द्वारा
इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है जिनके पास परमाणु शस्त्र, परमाणु विद्युत संयंत्र, परमाणु क्षमता उपलब्ध है। परमाणु क्षमताओं वाले इन 44 राष्ट्रों में से अभी तक 26 ने ही संधि का अनुमोदन किया है। भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया ने संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। भारत परमाणु व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि विश्लेषण करने पर मुख्य रूप से जो निष्कर्ष हमारे सामने आए हैं उसमें इस संधि के लागू होने पर परमाणु परीक्षण प्रतिबंधित हो जाएंगे, परंतु महाशक्तियों के आणविक शस्त्र भंडार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संधि पर हस्ताक्षर कर देने के पश्चात भारत जैसे विकासशील देशों को अपनी आणविक परीक्षण या प्रयोगशालाएं बंद कर देनी पड़ेंगी। इस संधि से आणविक प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी है उसके लिए शांतिपूर्ण परीक्षण बंद हो जाएंगे। इस संधि से आणविक शस्त्र विहीन देश को अपनी सुरक्षा के लिए किसी न किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश या महाशक्ति की अधीनता या मनमानी शर्तें स्वीकार करने के लिए विवश रहना पड़ेगा, जिससे उसकी प्रभुसत्ता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि, भारत का इसमें क्या दृष्टिकोण है? भारत अपना विचार इस संधि पर किस रूप में व्यक्त करता है? परमाणु शक्ति संपन्न 5 देश अपने परमाणु शस्त्रों को समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर नष्ट करने की बात स्वीकार नहीं करते हैं, अतः स्पष्ट है कि उनका आणविक निःशस्त्रीकरण में विश्वास नहीं है। भारत की सुरक्षा चीन और पाकिस्तान से प्रभावित होती है। ये दोनों ही देश आणविक शक्ति के क्षेत्र में भारत से बहुत आगे हैं, फिर भी इस संधि में भारत की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को अनदेखी किया जा रहा है। चीन और फ्रांस 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों द्वारा इस संधि पर वार्ता के दौरान ही परमाणु परीक्षण किए गए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन देशों का निःशस्त्रीकरण में विश्वास नहीं है। भारत इस संधि को अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता के विरुद्ध मानता है। भारत के प्रथम सन 1974 में पोखरण में तथा सन 1998 में आणविक परीक्षण किया। उसका उद्देश्य तकनीकी व वैज्ञानिक उन्नति के क्षेत्र में विकास करना है। स्पष्ट है, आणविक शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को रोककर निःशस्त्रीकरण, विशेषतया आणविक निःशस्त्रीकरण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ निरंतर प्रयासरत रहा है।